हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित विगत एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नोत्तर को। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँगा और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कोरोमंडल तटीय मैदान। और इस चीज़ को दोस्तों हम इस मैप की सहायता से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने इस समय दक्षिण भारत का यह तटीय मैदान है और इसमें दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मैप में जो ऊपर होता है वह जो है कि उत्तर हो रहा है, उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिनी तरफ पूर्व को और बाईं ओर पश्चिम दिशा की ओर दर्शाया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों इस मैप में हम लोग देख पा रहे हैं कि पश्चिमी तट की तरफ ऊपर की ओर गुजरात का जो मैदान है उसे काठियावाड़ का तटीय मैदान भी कहा जाता है और उसके जस्ट नीचे जो गोवा से लेके लगभग केरल तक का मैदान है, तटीय मैदान, उसे कोंकण तटीय मैदान कहा जाता है और उसके नीचे है मालाबार का तटीय मैदान। वहीं दोस्तों अगर हम पूर्व दिशा की ओर आते हैं यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है वह कोरोमंडल तट कहलाता है। वहीं जो पश्चिमी बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश तक का तट है उसे उत्तरी सरकार मैदान कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन 1, 2 और 4 जो हैं वह पश्चिम की ओर स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? और आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गुजरात। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और यह है पश्चिम की ओर अरब सागर, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी और दक्षिण की ओर हिंद महासागर। और इनमें दोस्तों भारतीय सीमा जो है वह कुल 9 राज्यों से लगती है और यह 9 जो राज्य हैं वह हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की जो कुल तटीय रेखा की जो लंबाई है वह लगभग 7500 किलोमीटर है और इन राज्यों में भी गुजरात राज्य की जो तट रेखा की लंबाई है वह सबसे ज़्यादा 1214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? और आपके ऑप्शंस है गोवा से कोच्चि, गोवा से मुंबई, गोवा से दमन तक या फिर गोवा से दीव तक। तो दोस्तों जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो गोवा से लेके कोच्चि तक का समुद्र तटीय मैदान है वह कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गोवा से कोच्चि तक। अगला प्रश्न है, भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? और आपके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बांग्लादेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है और भारत की जो कुल सीमा है, जो स्थल सीमा है वह कुल 7 देशों के साथ लगती है और यह 7 देश हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। और इन सभी देशों के साथ जो सीमा साझा करता है दोस्तों, उनमें सबसे लंबी सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ है और इसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। और यह 4096 किलोमीटर की जो सीमा है दोस्तों वह भारत के कुल 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ साझा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सीमांकित नहीं करती है? और आपके ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन या फिर सर क्रिक लाइन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, डूरंड लाइन। यहीं पर दोस्तों अगर हम बाकी के लाइंस की बात करें या फिर सीमाओं की बात करें तो रेडक्लिफ लाइन जो है दोस्तों वह भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच, जबकि सर क्रिक लाइन जो है वह भारत और पाकिस्तान के ही बीच गुजरात और सिंध के बीच के दलदली इलाके में स्थित है।
अगला प्रश्न है, देशों के किस समूह के साथ अरुणाचल प्रदेश राज्य की साझा सीमाएं हैं? तो दोस्तों इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है। नीचे कई ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें मुख्यतः 5 देशों का नाम दिया गया है, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि इन देशों के समूह में से किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ लगती है। तो दोस्तों इस चीज़ को हम इस मैप की सहायता से समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मैप है और इसमें ऊपर की ओर ब्लू कलर से अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया है। तो दोस्तों इसमें ऊपर की ओर अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे होंगे कि बाईं ओर यानी कि पश्चिम दिशा की ओर भूटान से, जबकि दाहिनी ओर म्यांमार से घिरा हुआ है। वहीं ऊपर की ओर अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। लेकिन दोस्तों इस मैप में ही हम देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश की कोई भी सीमा बांग्लादेश अथवा नेपाल के साथ नहीं लगता है। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने प्रश्न और उसके ऑप्शंस पे। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में बांग्लादेश है। वहीं दोस्तों अब बचता है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। वहीं दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर 4 में देखें तो वहाँ पर नेपाल भी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की तो वहाँ पर है दोस्तों भूटान, म्यांमार और चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, भूटान, म्यांमार और चीन। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से, और आपके ऑप्शंस हैं 4 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट पीछे है, 4 घंटा 30 मिनट आगे है या फिर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आखिर ग्रीनविच मानक समय और भारत का मानक समय यह क्या चीज़ है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो है ग्रीनविच मानक समय है यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है और इसी से पूरी दुनिया भर के टाइम को डिसाइड किया जाता है। और ग्रीनविच नामक जो स्थान है वह ब्रिटेन में स्थित है। अब दोस्तों अगर हम भारत के मानक समय की बात करें तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल नामक स्थान से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर श्रीनगर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, बेंगलोर। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात आ रही है कि सिलिकॉन वैली, तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में जो चिप लगी होती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, वह सिलिकॉन नामक तत्व की बनी होती है। और इन चिप को जो है कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है कि सैन फ्रांसिस्को शहर में सबसे ज़्यादा बनाया जाता था। और इसी वजह से दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को जो है वह सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वहीं पर अगर भारत के सिलिकॉन वैली की बात करें तो वह है हमारा आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध शहर बेंगलोर, और वह कर्नाटका में स्थित है। और यही रीज़न है दोस्तों कि इसको सिमिलरिटी देखते हुए सैन फ्रांसिस्को से इसकी सिमिलरिटी को देखते हुए इसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं केरल का शिपिंग यार्ड, सिखों के महान गुरु, अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर या फिर हिमालय का प्रसिद्ध शिकार स्थल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अरावली के सर्वोच्च पर्वत शिखर। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अरावली पर्वतमाला जो कि मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में स्थित है और यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वह गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है और यह माउंट आबू के नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल की साइलेंट वैली, और आपके ऑप्शंस हैं भारत का एकमात्र सदाबहार वन है, में महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, एक पिकनिक स्थान है, या वनस्पतियों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, वनस्पतियों एवं प्राणियों की दुर्लभ जातियां स्थित हैं। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वनस्पति प्रेमियों एवं जो जीव प्रेमी हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और इसको दोस्तों साइलेंट वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक शांति मिलती है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, केरल राज्य के समुद्र तट को क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं कोरोमंडल तट, मालाबार तट,
कोंकण तट या फिर कनारा तट। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों, वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।